गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। महावीर एजुकेशनल हब में आप सबका स्वागत। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास के सिलेबस के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की। हमने समझा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा और कितने शब्दों में हमें लिखना है, कितना उसके लिए हमें समय देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी वो समझ में आया होगा। आज हम वीडियो का पार्ट 2 सेकंड देख रहे हैं। मैंने राइटिंग का टॉपिक लिया और राइटिंग में सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन आता है और शॉर्ट कंपोजिशन में भी आपको बताया हुआ है कि 5 सब टॉपिक है, 5 हमें पढ़ना है। उनमें से एग्ज़ाम में 2 टॉपिक आएंगे, 2 में से आपको एक का जवाब देना होगा। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। नोटिस है, पोस्टर है, आर्ग्यूमेंट है, रिप्लाई है और ये नोटिस, आर्ग्यूमेंट, रिप्लाई, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये 5 टॉपिक है। तो इन 5 में से सबसे पहले हमने नोटिस को लिया है। ठीक है, नोटिस से राइटिंग है वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो देखो नोटिस से क्या होता है। नोटिस एक शॉर्ट, संक्षिप्त एक लिखने का या लेख है, एक एब्रीविएशन लेख है। नोटिस किसी फंक्शन, प्रोग्राम या कोई समारोह के बारे में जानकारी देने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। नोटिस लिखने का एक संक्षिप्त रूप है, लेखन का एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए नोटिस कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और हमें इसको समझना है। देखिए नोटिस लिखने के प्रमुख बिंदु यानी किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको नोटिस से लिखना है। देखिए ये जो शॉर्ट कंपोजिशन है ना, इसमें 5 टॉपिक है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट। इसमें आर्ग्यूमेंट को छोड़कर बाकी जो 4 टॉपिक है वो सब बॉक्स बनाकर लिखे जाएंगे, अर्थात इनको लिखने के बाद में चारों ओर बॉक्स बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। देखिए बॉक्स बनाकर ही नोटिस का जवाब देवे, यानी आप नोटिस लिख कर ही इस प्रकार का आपको बॉक्स बनाना है, खुला इसको नहीं छोड़ना है। सेकंड है ब्रीफ, संक्षिप्त लिखिए। नोटिस को मतलब क्या है कि देखो सूचना देनी होती है, तो किसी के पास भी ज़्यादा बड़ी सूचना पढ़ने का समय नहीं होता है, तो नोटिस संक्षिप्त में लिखे। और अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आकर्षक नोटिस होना चाहिए ताकि पढ़ते ही उसको समझ में आ जाए। आगे देखिए नोटिस में 3rd पर्सन का यूज करें। देखो आप सबको पता है, अंग्रेजी पढ़ी है आपने, जो पुरुष है, पर्सन है, वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो नोटिस है इसमें आपको 3rd पर्सन का यूज करना है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू, तो इनको छोड़ना है। 3rd पर्सन में देखो ही है, सी है, इट है, दे है, या किसी का भी नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, जैसे मौन है, सोवन है ना, ये सब 3rd पर्सन में आते हैं। तो नोटिस में जहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो आपको ये 3rd पर्सन के सब्जेक्ट ही काम में लेना है या 3rd पर्सन ही काम में लेना है। फर्स्ट और सेकंड अगर आप लिखोगे काम में लेते हो, यूज में लेते हो, तो गलत रहोगे। नोटिस किसके बारे में लिख रहे हो उसका शीर्षक, टाइटल लिखना है। जैसे मान लो कि यहाँ हमने गांधी जयंती पर लिखा तो गांधी जयंती ये टाइटल, शीर्षक हो गया। नेक्स्ट देखिए डेट, यहाँ इस जगह डेट लिखनी है। नोटिस किस दिन आप जारी कर रहे हो, किस दिन लिख रहे हो, वो डेट होनी चाहिए। अंत में देखो सिग्नेचर ऑफ एन इश्यूइंग अथॉरिटी विद हिज डेजिग्नेशन। सिग्नेचर, हस्ताक्षर, इस जगह देखिए हस्ताक्षर नोटिस जारी करने वाले के
सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी यानी जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर करने होंगे। नोटिस कौन लिख रहा है, कौन जारी कर रहा है, उसके हस्ताक्षर आपको लिखना, हस्ताक्षर करने हैं या उसका नाम लिखना है। विद हिज डेजिग्नेशन, उसके पदनाम के साथ। पदनाम में समझना, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल सर अगर नोटिस निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल उनकी पोस्ट का नाम हो गया, उसी को पदनाम बोलते हैं। मान लो जैसे बैंक में कोई मैनेजर कोई सूचना नोटिस निकाले तो मैनेजर है ना, उसका पदनाम हो गया, तो ये इसी को डेजिग्नेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार जैसे मान लो कि किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है यानी विभाग का प्रमुख होता है ना, वो उसका जो पद होता है उसी को डेजिग्नेशन या पदनाम बोला जाता है। जैसे यहाँ देखो हमने ये कल्चरल प्रोग्राम के जो प्रभारी है, सेक्रेटरी सचिव है, तो सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ये इनका पदनाम हो गया, ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बेटा नोटिस से या पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट कुछ भी लिखो, आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट कैसा है, मतलब प्रारूप, कैसे प्रारूप में आपको लिखना है। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, नोटिस का प्रारूप, यहाँ प्रारूप दिया हुआ है। देखिए बेटा बॉक्स बनाकर लिखना है तो हमने ये बॉक्स बना दिया, बात समझ में आ रही है, बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स बना दिया। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या संगठन का नाम, और ये कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, बड़े अक्षर में ही होना चाहिए। मतलब आप किसी भी विभाग में या किसी विभाग से जुड़े हुए हो और वहाँ से आप नोटिस आपको लिखवाने के लिए कहा जा रहा है या लिख रहे हो तो संस्था का नाम कैपिटल लेटर में सबसे पहले लिखना है। नेक्स्ट आपको सेकंड लाइन में डेट लिखनी है। डेट को आप लेफ्ट और राइट साइड किसी भी साइड में आप लिख सकते हो। नोटिस किस दिन लिख रहे हो उसकी डेट आएगी। कुछ जगह ये काल्पनिक डेट भी लिखी जा सकती है, जैसे मान लो कि 2 अक्टूबर या सितंबर की बात करें तो अभी बहुत दूर है, नोटिस हम आज लिख रहे हैं, तो नोटिस जैसे मान लो कि हम 23 तारीख को लिख रहे हैं, तो ये देखो। और लेकिन आपको गांधी जयंती के बारे में मतलब नाम लेने के लिए लिखना है तो हम कोई काल्पनिक डेट भी लिख सकते हैं। थर्ड लाइन में आपको नोटिस वर्ड लिखना है। उसके बाद में आपको हेडलाइन या सब्जेक्ट अर्थात प्रमुख पंक्ति, लाइन, विषय लिखना है, किस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हो। आगे देखिए कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस की विषय वस्तु आपको लिखनी है, मतलब नोटिस किसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद में डेजिग्नेशन, पदनाम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम यानी उसके पद जो रैंक है वो पद है उसको लिखना है। अभी आपको बताया प्रिंसिपल है, मैनेजर है ना, सेक्रेटरी है, ये लिखना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ देखो आप, क्वेश्चन है योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। आपका विद्यालय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है। आपका स्कूल विद्यालय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, एज द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब, जैसा कि आप सांस्कृतिक जो क्लब है उसके सचिव हो, ड्राफ्ट बनाओ ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। तो आप लगभग 50 शब्दों में नोटिस बनाओ, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचना देते हुए, टू गिव देयर नेम्स, अपने नाम देने के लिए, फॉर स्पीच, पोइम, सॉन्ग etc, यानी भाषण, कविता, गायन आदि के लिए नाम देने के लिए आप सूचित करते हुए एक नोटिस लिखो कि बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपने नाम देवे। रिलेटेड टू द फंक्शन या इवेंट, यानी संबंधित प्रोग्राम से संबंधित भाषण, कविता, गायन आदि देने के लिए, अपना नाम देने के लिए आपको नोटिस से बनाना है कि अमुक यानी 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मना रहे हैं, तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो अपना नाम देवे संबंधित प्रभारी को या सेक्रेटरी को। तो मैं एक बार फिर से प्रश्न समझा रहा हूँ
कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है और आप सांस्कृतिक जो क्लब है उसके सचिव हो, तो आपको सूचना निकालनी है कि जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी है, मतलब प्रोग्राम में भाग लेने वाले, वो अपना नाम अमुक तारीख को और अमुक के अध्यापक को नाम देवे या अमुक के सचिव, सांस्कृतिक प्रोग्राम के सचिव को नाम देवे। ऐसा पर्सन है, इस पर आपको नोटिस बनाना है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम नोटिस लिख रहे हैं। देखिए बेटा, इधर फॉर्मेट है, फॉर्मेट की सारी बातें आपको ध्यान में रखकर नोटिस लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बॉक्स बना के आंसर देना है, तो बॉक्स आप बनाओ। थोड़ा सा लिखने से पहले आश्वस्त हो जाओ कि नोटिस का क्वेश्चन इस पेज में, इस स्पेस जगह में आ जाएगा या नहीं आएगा। और देखो बेटा, लास्ट में है ना, ये नीचे वाला जो लाइन है ना, इसको बाद में आप बॉक्स को बंद बाद में किया करो। पता नहीं, जैसे मान लो कि नोटिस हमारा यहाँ तक रहे, यहाँ तक रहे, पहले ही बॉक्स बनाए और हमारे मान लो कि 2-4 लाइन आगे जा रही हो, तो फिर देखो वो काटापीटी हो जाए। इसलिए नीचे वाली लाइन को बाद में आप लिखना। यहाँ देखिए नोटिस, सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम। जैसे हमने हमारी स्कूल का नाम लिया है, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ रेनवाल, संस्था का नाम आ गया। बेटा देखो, आप सभी ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो इससे आपको एक बात सीखनी है कि सबसे पहले नोटिस लिखिए तो संस्था का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, डिपार्टमेंट का नाम आपको बड़े अक्षर में लिखना है। नेक्स्ट, डेट लिखनी है, तो हम काल्पनिक डेट मान रहे हैं 25 सितंबर 2020, हम 25 सितंबर 2020 को जैसे मान लो कि ये नोटिस से लिख रहे हैं। देखो थर्ड लाइन में बेटा लगभग देखो आप नोटिस लिख रहे हो ना, उसके बीच में नोटिस वर्ड को आप कैपिटल लेटर में लिखो, यानी नोटिस लिखो। उसके बाद में देखो हमारा ये मतलब हेडिंग या सब्जेक्ट रहेगा। नोटिस शब्द के नीचे ठीक लिखो हेडिंग, और हेडिंग में है गांधी जयंती, इसी पर तो हम नोटिस जारी कर रहे हैं, तो गांधी जयंती आ गया। मान लो जैसे आपको गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर लिखना है तो रिपब्लिक डे आ जाएगा। स्वतंत्र दिवस तो इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, है ना। कोई भी मान लो प्रोग्राम हो, जैसे मान लो कि बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी यहाँ हेडलाइन हो जाएगा। कोई भी फंक्शन प्रोग्राम हम मना रहे हैं वो यहाँ इस जगह उस हेडलाइन या सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी कंटेंट ऑफ द नोटिस, नोटिस की विषय वस्तु मतलब सूचना स्पष्ट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए। देखो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़े हैं। देखो किसी को सूचना दी जाती है, देने वाला कोई और होता है और लेने वाले और होते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ध्यान में रख करके ये डिसाइड करो कि वाक्य पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि दोनों की यानी दोनों का जो बनाने का तरीका है या वर्ड ऑर्डर है वो चेंज होता है। तो आप इन सबको समझिए। पहला सेंटेंस लेता हूँ मैं। देखिए बेटा, यहाँ ध्यान दो, छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखिए, दिखाई देगा। यहाँ ऑल, देखो एक एक शब्द को बोल रहा हूँ मैं बेटा, थोड़ा छोटे अक्षर, मुझे पता है कि कैमरे में थोड़ा आपको छोटे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे या मोबाइल में छोटे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। कैसे भी आप जूम करके, कैसे भी आप इनको एब्रीवेशन करके, कैसे भी आप समझो। फिर भी मैं अगर इनको भी नहीं समझ, दिखाई भी नहीं दे रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो मैं जैसे पढ़ूंगा तो आपको क्लियर समझ जाओगे आप। एक बात आपको बताई हुई है कि कोई भी वीडियो आप सुनो या समझो तो नोटबुक और पेन लेकर के तो बैठना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लेकर बैठे होंगे और मतलब इनको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ने का मतलब है कि आप उसको नोट भी करो। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, हमारा विद्यालय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है। यहाँ बेटा मैं थोड़ी ग्रामेटिकली बात भी बता रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के प्रारंभ में आए तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू सेलिब्रेट, मनाने जा रहा है, या हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग को व्यक्त कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग वाले सेंटेंस को हमें गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं।
यानी हम इससे हमारा इरादा या इंटेंशन व्यक्त कर रहे हैं। जैसे एक मैं दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, अगले माह मैं एक नया घर खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू परचेज या बाई ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। तो मेरी मतलब यहाँ गोइंग का मतलब जाने से नहीं है, खरीदने जा रहा हूँ, हिंदी अर्थ तो ऐसा ही है, लेकिन मेरा ये प्लान है, मेरी भविष्य की योजना है, मेरा इरादा है। तो इरादा, योजना आदि को व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद में बी का रूप, फिर गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड हमें लिखना होता है। तो देखिए ऐसा ही सेंटेंस यहाँ है, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट, हमारा विद्यालय मनाने जा रहा है क्या, गांधी जयंती, कब, 2 अक्टूबर को। समझ में आना चाहिए बेटा, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, हमें सीखना है, ग्रामेटिकली हमें कुछ लिखना, राइटिंग कौशल, स्किल डेवलप करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है। दोज स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी, हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि लेते हैं, रुचि रखते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षररत, नीचे जिनके हस्ताक्षर किए हुए हैं उनको नाम दे सकता है, दे सकती है। वो विद्यार्थी जो हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं, रुचि लेते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, नीचे जो हस्ताक्षर किए हुए हैं उनको नाम दे सकता है, दे सकती है, दे सकते हैं। कब तक, बाई 28 सितंबर, 28 सितंबर तक नाम दे सकता है। फॉर, के लिए, स्पीच, भाषण, पोइम, कविता, सॉन्ग, गायन इत्यादि के लिए नाम दे सकता है। जो भी मान लो कि स्पीच बोलना चाहिए, पोइम, सॉन्ग, इनके लिए नाम दे सकता है। स्पीच, पोइम, सॉन्ग रिलेटेड, संबंधित हो, टू द इवेंट या फंक्शन, जो भी ये इवेंट का मतलब शुद्ध घटना होता है, फंक्शन, प्रोग्राम, इनसे संबंधित ही कोई स्पीच या पोइम या गाने के लिए नाम दे सकता है। रुचि रखने वाला नाम दे, कब तक दे, 28 तारीख तक दे, 28 तक दे। किनको दे, टू द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षररत, नीचे जिनके हस्ताक्षर किए हुए उनको नाम दे। देखिए नीचे आर के गुप्ता, ये कोई सेक्रेटरी क्लब के मतलब सचिव है, सॉरी सेक्रेटरी कल्चरल क्लब के मतलब सेक्रेटरी है, सॉरी इसमें मैं थोड़ा सा ये सेक्रेटरी पहले बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब मतलब सांस्कृतिक जो क्लब है उसके सचिव है, इनको हमें नाम देना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ आर के गुप्ता तो क्या है, सिग्नेचर हो गए नोटिस जारी करने वाले के, और सेक्रेटरी कल्चरल क्लब यहाँ पदनाम डेजिग्नेशन हो गया। इसी के साथ नीचे की लाइन से आप इसको बॉक्स को बंद करो, ये आपका नोटिस तैयार। एक बार फिर से मैं नोटिस के बारे में आपको रिवाइज या रिमाइंड करवा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, संस्था का नाम कैपिटल लेटर में लिखो। उसके बाद में या तो राइट या लेफ्ट साइड में आप नोटिस जारी करने वाले दिन की दिनांक लिखो, फिर नोटिस वर्ड लिखो, फिर देखिए आगे आपको हेडलाइन या शीर्षक लिखना है, तो यहाँ गांधी जयंती हमने लिखा। उसके बाद में देखो हिंदी ट्रांसलेशन एक बार फिर बता रहा हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, हमारा विद्यालय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है। दो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि लेते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षरत, नीचे जिनके हस्ताक्षर किए हुए उनको नाम दे सकता है। कब तक, 28 सितंबर, 28 सितंबर तक। फॉर पोइम, स्पीच और सॉन्ग यानी भाषण, कविता, गाने आदि के लिए नाम दे सकता है। रिलेटेड टू द इवेंट या फंक्शन यानी फंक्शन कार्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। आर के गुप्ता हस्ताक्षर, जिन्होंने नोटिस जारी किया उनके हस्ताक्षर, और ये सेक्रेटरी कल्चरल क्लब यानी सांस्कृतिक क्लब के सचिव है, सेक्रेटरी का मतलब सचिव होता है। देखिए
यानी मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आया होगा। इसके आगे हम पार्ट 3 में एक नोटिस का एक और एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, आप इस मतलब पार्ट वाइज आप पढ़ते रहे, समझते रहे, तो नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट बॉक्स में आप डालें और जो भी नहीं समझ में आया उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। धन्यवाद।